अस्सलामुअलैकुम व आदाब। मैं हूं आपका दोस्त, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं मौजूद हूं अपने इलाके में, अपने आबाई इलाके में, जहां पे मैंने जन्म लिया और जहां पे मैं रहता हूं। जी हां, आज मैं मौजूद हूं पंचायत चकनड़वाव के अपने जेंचोस इलाके में। तो इलाके में रहने के लिए जो ज़रूरतें होती है, आम इंसान को जो ज़रूरतें होती है, बिजली, पानी, रास्ते और साथ साथ में एक स्कूल। वजूहत अगर आज के टाइम में कहा देखा जाएगा और देखा जाता है कि इलाके खाली क्यों हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजूहत एक ही निकलती हैं। वह है क्योंकि उनके बच्चों को जो है गांव में सही एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ऐसा नहीं कि हमारे जो गांव के उस्ताद होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो मेहनत से ही नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो गांव में जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी वीकनेस रहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इलाके के लोग या इलाके के जो चुने हुए नुमाइंदे वो इस चीज़ में कासर रहते हैं कि एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इलाकों के लिए, और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो गुर्बत को दूर कर सकती है। हमने हमेशा देखा इलाकों में लोग ज़्यादातर जो ध्यान है वो या तो ब्लॉक की तरफ ध्यान देते हैं या उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जहाँ से लोगों को पैसे मिले। लेकिन सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एजुकेशन होती है, और बदकिस्मती से आज मुझे कहना पड़ रहा है। मैं आज अपने इलाके के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जेंचोस पे गया। वहाँ स्कूल के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये स्कूल के हालात देखिए। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं हालात इतनी बद से बदतर है। और जब मैंने इस स्कूल के टीचर से बात की तो उन्होंने कहा इस स्कूल में 100 लड़कों का रूल है। अगर 100 लड़कों का रूल है तो सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ उन टीचर्स को कि वो उन बच्चों को वहाँ पे तालीम भी देते हैं और उनकी जान की हिफाजत भी करते हैं। बहुत मुश्किल और बहुत खराब कंडीशन इस स्कूल की है। जी हाँ, पिछले एक महीने पहले इस स्कूल का जो ग्राउंड था वो इस साइड से भी निकल गया है, और ये वाला साइड जो मैं आपको पहले दिखाया ये पिछले 3 सालों से निकला हुआ है। बिल्कुल हालात बद से बदतर है, और अभी तक ना ही हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ में एक्शन लेते हुए देखा। और बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है हमारे जो इलाके के पंच सरपंच हैं या हमारे जो बाकी ओहदेदारान हैं, जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ बाकी भी जो जितने हमारे स्कूल है, चाहे वो गांगना का हो, चाहे गुनगुना का हो, चाहे वो हमारे आड़ा का जो मिडिल स्कूल है वो हो, सब स्कूलों की यही कंडीशन है, सेम कंडीशन है। सबसे पहले ये लोग हमें मार करते हैं, एक इलाके के लिए एक नुकसान करते हैं कि हमारे स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं, जब भी अब पढ़ाई का टाइम से सीज़न शुरू होता है तो यहाँ के टीचर्स को उठाकर ये दूसरे किसी काम में लगा देते हैं। या तो उनको बीएलओ बना देते हैं, किसी को तहसील के अटैच कर देते हैं, किसी को ब्लॉक के अटैच कर देते हैं। ये समझ नहीं आ रही है, और अगर फिर देखा जाता है तो नतीजा वही निकलता है कि लोग अपने घर छोड़ने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि उनको बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, बच्चों के लिए एक अच्छी तालीम चाहिए। इन वजूहात से उनको गाँव में बच्चों को एक अच्छी तालीम नहीं मिल पाती है। हमने कल बात की अपने डीडीसी काउंसलर खांडे साहब से। हमने कहा हमारे स्कूलों की जो हालात है, इनकी जो ग्राउंड्स हैं, इनकी बहुत बुरी हालात है। यहाँ पे बच्चों को तालीम देना तो क्या, मतलब टीचर्स को मुश्किल हो रही है इन बच्चों की जान बचाने के लिए। छोटे बच्चे शरारती होते ही है, तो इनकी जान बचाने के लिए सही सलामत टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा टफ रहता है, बहुत बड़ा इम्तिहान रहता है कि शाम तक उनके जो जितने बच्चे हैं वो सही सलामत अपने घरों तक पहुँचे, क्योंकि हालात ही ऐसी बन चुकी है। उनके लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है। असेंबली मॉर्निंग असेंबली जो होती है, मैं आपको बताते चलो मेरे इलाके में जितने भी मिडिल स्कूल है, 4 मिडिल स्कूल है, किसी भी स्कूल में मॉर्निंग असेंबली के लिए जगह नहीं है। और ये कहीं ना कहीं एक बदकिस्मती की बात है। अगर हम बाकी चीज़ों में ध्यान देते हैं, इलाके के लोगों की जहाँ तक बात की जाएगी तो बिजली, पानी, सड़क, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हमारी जो गुर्बत है, हमारी जो गरीबी है और हमारी जो जहालत है, इस चीज़ को अगर कोई ख़त्म करने वाली है वो तालीम है, वो एजुकेशन है। और हम लोगों को चाहिए, हमारे ओहदेदारों को चाहिए, इलाके के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या इलाके के जो बोलचाल वाले लोग हैं या हमारे ओहदेदारान हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहला प्रेफरेंस है वो एजुकेशन को दे। एजुकेशन ही हमारी जो गुर्बत है वो ख़त्म कर सकती है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो जहालत को ख़त्म कर सकती है, और एजुकेशन एक नया सवेरा ला सकती है। तो आपने हालात देखे, हम उम्मीद करेंगे कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे चुने हुए
नुमाइंदे हो, इस चीज़ पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। मैंने जेंचोस का वीडियो बनाया था, लेकिन हालात जो मैंने देखी वो गांगना की भी यही हालात देखी, गुनगुना की भी यही हालात देखी, हालात मैंने देखी आड़ा की मैंने यही हालात देखी। और बदकिस्मती की बात है, पिछले 5 साल से हमने शालगढ़ी का एक स्कूल सैंक्शन हुआ है, लेकिन अभी तक ना एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही इंतजामिया उस चीज़ के लिए कोई जगह ढूंढ पा रही है कि स्कूल को हमने बनाना कहाँ पे। हम लोग हमेशा ये वीडियोस सोशल मीडिया पे चला चला के कभी रास्ते के बारे में बात करते हैं, कभी बिजली के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताते चलो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, और वह है तालीम। तालीम के लिहाज से हमारे जो इलाके हैं वो यही होता है कि इलाके क्यों खाली हो रहे हैं, वहाँ पे हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि एक मजदूर भी अगर अपने बच्चे को आगे लेके जा सकता है, अपने घर में बैठा के पढ़ा सकता है, जहाँ पे गवर्नमेंट आज दावा कर रही है डिजिटल इंडिया बनाने की, वहाँ पे अगर अब बात की जाएगी हमारे इन इलाकों की, तो यहाँ पे हालात जो है वो बद से बदतर है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द इनका जो काम है वो शुरू होगा। हमें वैसे वादा भी किया हमें डीडीसी काउंसलर ने कि हम आपका जो काम है वो जल्दी करेंगे, लेकिन मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करता हूँ ऐसी चीज़ों पे आगे आने की ज़रूरत है। तालीम जो है वो मेन स्ट्रीम है, इंसान की रीढ़ की हड्डी है एक समाज की। तालीम के बगैर जो है जहालत और ये जो बाकी चीज़ें जो बढ़ती है, गलत चीज़ों की तरफ इंसान जाता है। तालीम जो है बहुत ज़रूरी है, और इन तालीम का इंस्पेक्शन जो है इसको आगे लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ ये आवाज़ जो है आगे तक पहुँच जाएगी, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच जाएगी, और उम्मीद करूँगा कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले और इन चीज़ों पर मसला हल करने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ 8 दिन बचे हैं या 10 दिन बचे हैं स्कूल ओपन होने में। हमें उम्मीद करूँगा तब तक ये मसले हल ज़रूर हो जाए। और एक बात मैं लास्ट पे और कहूँगा, बाकी अब मुझे पता है कि कमेंट में या बाकी जगहों पे ये कहा जाएगा कि आमिर को वीडियो के बनाने के बगैर कुछ अगर करना था तो भाई आके इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चीज़ भी कर ली है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैंने कल ही डीडीसी काउंसलर साहब से बात की थी, उन्होंने कहा मैं आपका इस के लिए आगे ज़रूर आऊँगा, और मैं उम्मीद करूँगा बाकी लोग भी आगे आने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।